The very important topic now, formulation of molecular compound. Compound, the combination of the elements, two or more than two. Molecular, like water. Water का molecular formula is H2O. It means in one molecule, the number of hydrogen atoms are 2 and the number of oxygen atoms is 1. Formula. Without formula, the lives are not possible. If you start your journey from early in the mornings to till you are just again going back to your bed. So these all the possible situations, conditions, that is depend upon the formula. हमारी लाइफ का फॉर्मूला क्या है? अल्टीमेटली व्हाट इज आवर गोल? टू अचीव समथिंग दैट मे बी आइदर द लग्जरीज and whatever we want, we require in the coming life, that is depend upon our study. हमारी पढ़ाई में ये सारी चीजें, and पढ़ाई is what? Classes are what? That is the last outermost orbit. अब आप हाई स्कूल करेंगे तो डीएम की कुर्सी में तो कोई बैठाएगा नहीं. इसका मतलब अगर आपको डीएम बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी बीए, बीएससी, बीकॉम. बीटेक मींस अंडर ग्रेजुएट जिसको आप कहते हैं. तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑलवेज डिसाइड योर कैरियर, योर फ्यूचर. द सेम थिंग इज हियर ऑफ कर्नाटक. दिस तो ना, तो सपोज we have to write the formula now hydrogen sulfide. क्योंकि जब तक आप किसी की जड़ में नहीं घुसोगे ना, अब बच्चे को तो पता ही नहीं होगा हाइड्रोजन सल्फाइड. ऐसे ऐसे बच्चे होंगे आपके यहाँ नाचीज हीरे और पास होकर के 10th में चले जाएंगे. सारी सीबीएसई की मेहरबानी, स्कूलों के रिजल्ट से और नेताओं की कारगुजारी से. अगर नेता पढ़ा लिखा होता तो आज आपका बोर्ड नहीं हटता. हाइड्रोजन सल्फाइड अब बच्चे को पता ही नहीं. कईयों को तो सल्फाइड किससे बना, सल्फर से बना, यही पता नहीं होगा. आपका नाम देखो दस. तो सबसे पहले देखो विच इज made up of hydrogen and sulfur. Hydrogen देखो is the first member of first A group and sulfur it is a member of the oxygen family, means 16th A or 6th A ग्रुप का. इट्स अ मेंबर. सो नाउ दिखेगा दिस. तो ये आपका सल्फर एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स से मिल करके नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड इज मेड. लेकिन बना कैसे ये है? तो सो वी हैव टू राइट, सो वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? आपका नाम द symbols of hydrogen and sulfur. ये हाइड्रोजन और सल्फर के आप सिंबल्स लिखेंगे. आपका नाम देखो दिस. दे इसको लिखने से नहीं होगा. किताब ने तो क्या लिखा होगा? उसने वैलेंसी लिखा होगा. वेयर फ्रॉम दिस वैलेंसी विल कम व्हेन यू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर्स, व्हेन यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, व्हेन यू नो दैट how many elements, how many electrons are present in the last outermost orbit. तो now look at this. तो सल्फर, ये सल्फर हो गया ना. देन इसके बाद आप क्या करेंगे? द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एंड सल्फर. तो पहले आप सिंबल्स लिखिए और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसकी वैलेंसी. ये हर कोई नहीं लिख पाएगा.
जिसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बार बार कह रहा हूं, जिसको ग्रुप्स की नॉलेज होगी, जिसको पीरियड्स की नॉलेज होगी, जिसको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स की नॉलेज होगी, ओनली दे कैन राइट। ये आड़ू बेड़ू हिहारू नहीं लिख पाएगा। जो आज सीबीएसई ने जो पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दिया पढ़ाई का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास हो या फेल हो, माँ बाप को फर्क पड़ेगा। बिकॉज दे आर केयरिंग यू, दे आर फॉस्टरिंग यू, they are looking after you, everything they are giving to you, they are providing you. So now so below the symbol write down the valency. अगर इतने से ही अगर आपकी समझ में आ जाता ना तो कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे होते। अगर आपके स्कूल वाले इतनी डीपली इसको बताने लग जाते, ये याद रखिएगा। तो ये तो राइट डाउन द वैलेंसी, बल्कि वैलेंसीज करिएगा दो हैं, ये देखो वैलेंसीज, देन क्रॉस द वैलेंसीज, देन क्रॉस द वैलेंसीज, उसके बाद वैलेंसीज को क्रॉस कर दीजिएगा आपका ना दुखद। तो अब आपका देखिए ना सिंबल, सिंबल में हाइड्रोजन एंड सल्फर आपने लिख दिया। ना वैलेंसीज, हाइड्रोजन की वैलेंसीज होती है O1 और सल्फर की वैलेंसी होती है आपका देखो ना 2। अब आप क्रॉस कर दीजिएगा इसको, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए ये हो गया। तो ना द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला बना दो H2 और देखो S1 बना, S1 इसको आप लिख देते हैं H2S। आपको लग रहा है इट्स वेरी इजी, अरे रावत सर ने तो बड़ा, लेकिन नहीं होगा सर। ये देखो जब आपको क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर S1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा 1, ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फर्स्ट आउटर मोस्ट, एक ही सेल है तो कुछ भी कहिए। तो देखो ना तो ये लूज करने की टेंडेंसी है। यहाँ पे मैं आपको आयंस के बारे में या वैलेंसीज के बारे में देखो। अब यहाँ पे सल्फर देखिएगा, सल्फर मुझे तो पता है इट इज अ मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर क्या है बता सकते हैं आप? बताइए। अरे ये देखो, ह ही ली बी ब क नो फ नी ना मग अलसी, अलसी फर्स्ट, अलसी यहां पे क्या होगा बताइए, यहां पे क्या होगा? इधर फर्स्ट कल अर कका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहां पे क्या होगा बताइए? देखिए क्या होगा वहां पर, चेक करिए। नाउ यू सी द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को देखिए। यस, वाह क्या बात है। अलसी, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 तक। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये आपका देखो 3rd बी से लेकर के 12th बी तक के मेंबर, ये पूरा ए ग्रुप होता है इसमें, एक इसमें सारे आ गए ए और बी ग्रुप दोनों। अब सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर आपका कितना है जी 16। देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 286, लूज नहीं कर सकता, गेन करेगा, इसीलिए सल्फर की 2 वैलेंसी होती है। आपका देखो जैसे ये जो आप यहां देख रहे हैं ये इतना इजी नहीं है, मैंने बता दिया फिर बारे बच्चे वाह रावत सर ने तो बड़ा अच्छा बताया, लेकिन नहीं, इसके डीप जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो देखो अब ये आपका क्या हो गया, दिस इज द
फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए ये जो है स्टेप, ये आपका ऐसे करके ये पहले बिल्कुल क्लियरिटी लानी, प्लीज डू इट।